नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज हमारे परिक्रमा का 117वां दिन है और हम बिलगढ़ा के इस आश्रम से, शिव मंदिर आश्रम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे यहाँ से 2 किलोमीटर के ऊपर जो आश्रम है उसका नाम है दत्ता आश्रम। दुपट्टा संगम। हम मोनी दादा आश्रम से बिलगढ़ा में से अब दत्ता आश्रम की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और सुबह का ये सूर्योदय का वक्त और यहाँ पे शौचालय को ताला मारा गया है और हम अब सुबह के 6:43 पे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए महाराज यहाँ पे नीम की दातुन करते हुए। कल जब हम पहाड़ के उस तरफ से इस गांव में आ रहे थे तो पहाड़ के ऊपर से ये पूरा गांव पहाड़ियों के बीच में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसकी तस्वीर आपके साथ में एक बार फिर से साझा करता हूँ। और चलिए आपको ये गांव से बाहर निकलते हुए चारों तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए इधर सूर्योदय और यहाँ से पहाड़ों की पूरी श्रृंखला शुरू होती है और सामने टावर के पास से कल हम नीचे उतरे थे और ये पूरा गांव जो है इन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ पे हम मैया की तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। किधर से है परिक्रमा मार्ग? इधर से है। ग्राम बिलगढ़ा से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ की जनसंख्या मात्र 820। नर्मदे हर मैया। बिलगढ़ा गांव से अब हम बाहर की तरफ निकलते हुए, लेकिन जंगल मार्ग अभी भी बना रहेगा। सुबह के 7:15 और अभी तक हमने 2.5 किलोमीटर से थोड़े अधिक की परिक्रमा दूरी तय कर ली और अब हम बिल्कुल मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। आज सुबह के हमारे पहले दर्शन मैया के। चलिए मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। यहाँ से 2 मार्ग हैं। एक मार्ग नीचे की तरफ चला जा रहा है मैया के पास में और दूसरा मार्ग खेतों में यहाँ ऊपर से। हम बिल्कुल मैया के साथ साथ इन पहाड़ों के पास में पगडंडियों पे चलते हुए हम उस मार्ग से नीचे से ऊपर आए हैं और अब यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए सामने की तरफ में आपको शमशान घाट नज़र आ रहा होगा, जिसके पास से हमारा मार्ग गुजरेगा। तो पूरे 50 मिनट के अंदर हम 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके आश्रम पे पहुंच चुके हैं और सामने की तरफ में मुझे यहाँ से आश्रम दिखाई दे रहा है। तो पूरा हमारा ये मार्ग आज का अभी तक का जो रहा, गांव के बीच में से थोड़ी देर बाद में ही हमारा ये जंगल मार्ग शुरू हो गया था और
हम बिल्कुल मैया के साथ साथ चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ से हम मैया के दर्शन करते हैं और साथ ही में यहाँ पे पास ही में संगम भी है। तो इस संगम के दृश्य को देखते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे मैया के साथ में वक्त गुजारते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ को बड़े आराम से और बड़े प्यार से देखें। और बिल्कुल मंदिर के गर्भगृह के सामने से आपको यहाँ पे मैया के दर्शन होंगे। सुबह के 8:26 और अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, महाराज की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो चाय हमने ही बनाई और महाराज के लिए भी बनाई, पर महाराज की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी तो फिर से विश्राम करने लगे। उनकी चाय हमने थर्मस में रख दी है उनके कहने पे। और अब हम बिल्कुल थोड़ा ऊपर की तरफ से ही परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि परिक्रमा मार्ग यही है, बिल्कुल हम मैया के साथ साथ आनंद में यहाँ पे मैया के दर्शन करके और बहते हुए मैया के इस जल को देख के काफ़ी वक्त तक आनंद लिया। मैया के साथ बिल्कुल बने रहे और यहाँ पे चाय भी हमने पी मैया के साथ में ही पूर्ण रूप से आनंद में। तो चलिए परिक्रमा में बने रहते हैं और आगे का मार्ग देखते हैं। सड़क मार्ग से हमको अब नीचे की तरफ में उतरना रहेगा और यहाँ से हमें शायद ये दपटा संगम को नदी को पार करके उस तरफ जाना रहेगा। गूगल मैप पे भी चेक कर लिए है, जो मैया है पहाड़ के पीछे की तरफ में और हम यहाँ पे इस दूसरी नदी के साथ में भी परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ पे कोई ग्रामवासी दिखता है तो हम उससे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि आगे का मार्ग किधर से रहेगा। नर्मदे हर महाराज, किधर से रहेगा मार्ग, परिक्रमा मार्ग? इधर से ऊपर? अच्छा, झाड़ के पास से। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना रहेगा। हाँ, हम वापस से खेतों के बीच में, देखिए हम पहाड़ों में भी हैं और इन खेतों के बीच में भी। सामने की तरफ से वहाँ हम उस आश्रम से आए और अब यहाँ पे हम इन खेतों के बीच में से इस नीले घर के पास से होते हुए वापस मैया के पास पहुँच रहे हैं। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो इस घर में से हम मंदिर से वापस बाहर निकलते हुए और यहाँ से ऐसा लगता है कि दोपहिया वाहन भी जा सकते हैं, क्योंकि
थोड़ी सी सड़क जो है कच्ची है लेकिन चौड़ी भी है। हम बिल्कुल सामने वहाँ आश्रम से आए और यहाँ से मैया गोल घूम रही हैं और हम यहाँ से अब मैया को देखते देखते बिल्कुल साथ ही में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आके एक मार्ग का चुनाव करना रहेगा और कहीं पे मार्ग का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है हमें इसी मार्ग पे ही रहना चाहिए। गूगल मैप पे चेक करने पे पता चला कि इस मार्ग से हम बिल्कुल पदरी तलाई गांव में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा ये मैया से दूर होते जाएगा लेकिन ये सड़क मार्ग हमको सही स्थान पे ले जाएगा। बहुत सतर्कता से चलने का वक्त आ गया क्योंकि यहाँ पे बहुत से पत्ते भी पड़े हैं और गर्मी का वक्त है और हम खेतों से भी दूर हैं। जिस मार्ग को गूगल मार्ग यहाँ पे दर्शा रहा है वो बिल्कुल पगडंडी है, एकदम पहाड़ों के बीच में से। और जहाँ कहीं पे गूगल मार्ग नहीं दिखा रहा होता है वहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्ग देखने को मिल जाता है। सामने कोई दिखाई दिया, नर्मदे यार, महाराज यही मार्ग है। चलिए उन्होंने बताया यहाँ से किनारे किनारे पहाड़ के उस तरफ हमें जाना रहेगा। यहाँ से और ये बैग कांटों में फंस गया। ऊपर से हम यहाँ पे आके इन झाड़ियों में से निकल के नीचे आ गए हैं। यहाँ से कहाँ पे निकलूं? चिमका टोला। हाँ। और फिर चकदही मिलेगा। चकदही, ये बिल्कुल ऐसा पगडंडी रहेगी पहाड़ों में से। हाँ, वो उधर से पूछ लेना, इधर फिर गांव मिलेगा। गांव मिल जाएगा ना आगे? हाँ, गांव में। ठीक है महाराज, नर्मदे हर। तो महाराज ने हमें मार्ग बता दिया है और अब इस पगडंडी से हमें आगे बढ़ते रहना है। पहाड़ों और खेतों के बीच में से होते हुए अब हम गांव में आ गए हैं। कौन सा गांव है महाराज जी? चिमका टोला। यहाँ से घाट प्रारंभ अगर आप पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो, लेकिन हम इधर पहाड़ के साथ साथ नीचे नीचे जाएंगे। ये क्या है मैया? महुआ है, महुआ। महुआ? क्या करते हैं इसका? हाँ, दारू निकलता है। दारू निकलता है? कौन पीता है यहाँ पे? सब लोग पीते हैं, सब सियाने पीते, लोग। सियाने लोग पीते हैं। कैसा लगता है? आनंद आता है? कितने में बिकता है ये? 50 का पूरा? 1 किलो। अच्छा, 50 में चढ़ जाती है। नर्मदे हर। क्या नाम है इसका? अमृत परस्ती। अमृत परस्ती। नर्मदे हर मैया। डर रहे। देखिए जंगल में रहने वाले इन्हीं वृक्षों के नीचे से इसे इकट्ठा करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे से अभी हम गुजर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बिखरे हुए देखेंगे। और सोचिए ये यहीं के आदिवासी लोगों को ये बेच रहे हैं। तो जो आदिवासी यहीं पे रह रहा है वो 50 रुपये का ये खरीद लेता है क्योंकि उसे जाके चुगना नहीं है। तो आपको यहाँ पे आलसी नशेड़ी भी मिल जाएंगे और साथ ही में यहाँ पे मेहनती समझदार भी मिल जाएंगे। तो चलिए इस गांव में से अब हम गुज़रते हैं और अगर कोई और मिला तो उनसे भी मुलाकात करते हैं और
बिल्कुल आनंद में बने रहते हैं मैया के साथ में परिक्रमा में। नर्मदे हर कि हम पहाड़ियों के नीचे नीचे चल रहे हैं और बस हमें यही ध्यान रखना है कि हम पहाड़ियों के साथ साथ में आगे बढ़ते रहें। नर्मदे हर महाराज, थोड़ा बैटरी चार्ज करना है फ़ोन का। नर्मदे हर क्या हुआ? जब तक हमारा फ़ोन चार्जिंग में है तब तक हम थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा विश्राम हो गया और साथ में मैं आपको ये खूबसूरत यहाँ पे खटिया भी दिखाता हूँ। ये देखिए खटिया और साथ में इस तरह से पलंग बनाया गया है। इसका ये पूरा हिस्सा एक ही रखा गया है और साथ में यहाँ पे इतनी खूबसूरत कारीगरी भी करी गई है। चलते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम करने के बाद में और मोबाइल को चार्जिंग करने के बाद में थोड़े शरीर को खोल भी लिया है, थोड़ा सा योगा करके, और अब हम परिक्रमा में फिर से आनंद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे हर। अभी 10 बजे हैं और अभी हमने बस चलना शुरू ही करा है और सामने जो है मैया हैं बिल्कुल उन पहाड़ों के बिल्कुल पास ही में, और हम बिल्कुल मैया के पास ही चल रहे हैं। इन खेतों से थोड़ी सी दूरी बनाए हुए इस कच्चे मार्ग पे बिल्कुल आनंद में। आज रागिनी जी के दिए हुए फल काम में आ रहे हैं, तो जंगल मार्ग में हम बिल्कुल उनके दिए हुए ये फल खाते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। जंगल मार्ग के अंदर ऐसे तो बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको बड़े जानवरों से खतरा हमेशा कम ही रहेगा, चाहे शेर हो, भालू हो, चीता हो। अगर जानवर एक है तो आपको सिर्फ एक से ही निपटना है, लेकिन जानवर जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे और उनका झुंड बड़ा होता जाएगा तो खतरा बढ़ते जाएगा। मेरे हिसाब से इन जानवरों से तो आराम से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर जानवर छोटे और ज़्यादा आ गए तादाद में, जैसे कि जंगली भेड़िए, कुत्ते, तो आपको खतरा अधिक हो जाएगा और इनसे भी आप बच सकते हैं, लेकिन और छोटे हो जाएंगे जैसे कि मधुमक्खी या बहुत सारी चींटियाँ एक साथ आप पे हमला कर दें, तो आपको बचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसका ही की तरीका है जंगल में सिर्फ आप अपने दिमाग से ही बच सकते हैं। अगर ताकत से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। तो चलिए, सामने हम बिल्कुल मैया के पास में आ गए और मैया के दर्शन करते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैया एकदम शांत रूप से बहते हुए यहाँ पर। फिर देखिए, आपको बिल्कुल
अलग तरह की चट्टानें देखने को मिलेंगी। हर बार आपको एक अलग स्थान, अलग तरह के पत्थर और अलग तरह के मैया के स्वरूप देखने को मिलता है। महुआ के लिए गए थे, महुए के लिए गए थे जंगल में? जंगल की। अच्छा इधर ऊपर है मकान। अच्छा, कैसा था? बढ़िया? बहुत सारा नहीं है। यहाँ से बस पगडंडी पे जाना है ना आगे? बिल्कुल, वहाँ बड़े बड़े झाड़ मिलेंगे, हाँ वहाँ से फिर सीधे ऊपर चढ़ जाना। ठीक है, बड़े बड़े झाड़ मिलेंगे, वो मैया जी को छोड़ देना, फिर सीधे जाके आगे मिलेगा। ठीक है, चलिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखिए इतने प्यार से बोलते हैं, आप अभी पहुँच जाएंगे। आपके हौसले वैसे ही बुलंद हो जाते हैं, इतना प्रेम भाव ऊपर से। हम बिल्कुल मैया के साथ साथ। नर्मदे हर। यहाँ पर हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ में बैठ के नहाया जाए। और यहाँ पे देखिए पहाड़ों के बीच में कोई भी नहीं है, और पास ही में यहाँ पे छोटे छोटे चूल्हे भी बने हुए हैं, तो चाय भी बनाई जा सकती है, कॉफ़ी भी। लेकिन फ़िलहाल तो हम नहाने का आनंद लेंगे, थोड़ी सी गर्मी को दूर करेंगे। यहाँ पे बहाव भी काफ़ी है, तो पानी एकदम शुद्ध है, साफ़ है। तो यहाँ पे थोड़ा स्नान करने के बाद में इस ठंडी पवन का आनंद ले रहे हैं। पवन ठंडी इसलिए कि अभी अभी हमारी टी शर्ट जो है धुल चुकी है और बिल्कुल गीली हुई है, भीगी हुई है, भीगी हुई है। भीगी भीगी रातें, भीगी भीगी बातें, आँखों में कैसी नमी है। हा 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 हा। तो चलिए परिक्रमा में फिर से आनंद में, यहाँ पे मैया के साथ साथ। नर्मदे हर। 10:45 और अभी तक हम 9.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। और बिल्कुल हम मैया के साथ साथ इन पहाड़ों के नीचे से बिल्कुल मैया के साथ चलेंगे। बिल्कुल हमें नीचे नीचे चलना है, ऊपर की तरफ में नहीं जाना है, ऐसा पीछे महाराज ने हमें बताया। कि मुझे क्या देखने को मिला यहाँ पे। देखिए हमें नीचे नीचे जाना है, और यहाँ पे मार्ग थोड़ा सा नहीं, बहुत अधिक कठिन हो गया है। हमें ऊपर नहीं जाना है, और बिल्कुल यहाँ पे इन पत्थरों पे से संभलते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। बस एक और घुमावदार मार्ग, और उसके बाद में हम आ गए हैं अब यहाँ इन वृक्षों के पास, जहाँ से हमें ऊपर की तरफ बढ़ जाना है, ऐसा मार्ग में बताया गया है। लेकिन सामने देखिए बहुत सारी गाय और बैल हैं। चलिए, यहाँ में नौका वाले दिख गए हैं, और इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि पगडंडी पे चले आइए। अभी भी मार्ग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बिल्कुल मैया के साथ साथ। देखिए अभी भी हमें इस पहाड़ के नीचे ही रहना है, और मैया के पास इन पत्थरों पे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। देखिए काफ़ी देर से आपको
बैलेंस बना के चलते रहना रहेगा और आपके पैर जो हैं बिल्कुल ऐसे तिरछे रहेंगे, क्योंकि पहाड़ की ढलान कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा और चलना है, फिर हमें ऊपर चढ़ने का मौका मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाया जाएगा, ये थोड़ा बेहतर है। और सामने हमारे मछुआरे भाई भी। हर नर्मदे हर। तो देखिए ऐसे पहाड़ों में से निकल के जब आप आते हैं और वृक्ष की छांव में बैठते हैं तो आनंद आ जाता है। और महाराज को तो भोजन करने में आनंद आ रहा है। अकेले अकेले आप लोगों का हो गया? हाँ महाराज आप लोगों ने रंग अभी तक नहीं उतारा, होली खेल रहे हो अभी भी? क्या बात है। पंचमी तक चलेगा ना? पंचमी तक क्या कर रहे हो महाराज? इसमें मिट्टी लगा रहे हो? थोड़ा वो आ गए हैं, छेद हो गया है तो मिट्टी से ही भर जाते हैं ऐसा? बढ़िया। तो देखिए अभी हमें मैया के साथ किनारे किनारे ही चलना है, लेकिन अब वृक्षों की छांव बनी हुई है तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। बीच में नहाए थे लेकिन वहाँ से यहाँ तक आते हुए फिर से पसीना पसीना हो गए हैं। वाह, हवा में से पत्ते उड़ के नीचे आते हुए। इतनी सारी तितलियां यहाँ पे। ओह देखिए, वृक्ष ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसकी जड़ें और कितना बढ़िया ये इसका शेप है। यहाँ से हम बिल्कुल अभी भी मैया के साथ में परिक्रमा मार्ग में सामने लाल कपड़े फिर से देखने को मिल रहे हैं, जो कि मार्ग का निशान है। देखिए इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं के बीच में हम फिर से मैया से थोड़ा सा दूर ऊपर की तरफ में इन खेतों में आ गए हैं। 11:20 अभी दोपहर का वक्त है और अब हमें ये पगडंडी पकड़ के आश्रम तक पहुंचना है। काफ़ी देर हो गई चलते चलते और अभी भी पूरे खेत हैं। धूप तेज है, आपको कुछ भी यहाँ पे सहारा नहीं मिलेगा। बस आप मैया के साथ होंगे बिल्कुल आनंद में और मैया आपका ख्याल रख रही होंगी। चलिए हम ये वाला मार्ग पकड़ते हैं, नीचे की पगडंडियों की जगह थोड़ा उधर की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे हर। सामने की तरफ में हमें एक गांव दिखाई दे रहा है, वही चखते ही गांव है जिसे गूगल मैप पे भी हमने देखा। बस हमें सामने की तरफ में बढ़ते रहना रहेगा। गर्मी बहुत तेज है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना पड़ेगा। आदमी सीधा चलते हुए आएगा तो इस गहरे कुएं में जाएगा। ओए ओए, कोई रिवर्ट नहीं है। मैं खुद को भी नहीं बुला पा रहा, बहुत गर्मी है और ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जाना रहेगा। थोड़ा उधर से चलते हैं। अभी फिर से हमें इसके ऊपर से नीचे उतरना है, ऐसी बंजर ज़मीन पे। बंजर तो नहीं बोल सकता, खेती तो होती ही है, पर अभी बिल्कुल ये सूखा है और आपको चलने में काफ़ी तकलीफ़ होगी इसमें। ये पगडंडी थोड़ा ठीक है। हम चतखेड़ी गांव में आ गए हैं। हमें खेत में से थोड़ा ऊपर की तरफ में आना रहेगा और घरों के पास से ऊपर की तरफ से सड़क मार्ग जा रहा होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए आप खेतों के बीच में से थोड़े थकान में आ जाते हैं, लेकिन फिर ही पहुंच चलने लगती है और
बच्चों की नर्मदे हर की आवाज़ आते ही फिर से वही तरोताज़गी। बिल्कुल यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे हनुमान मंदिर का एक आश्रम है। तो चलिए आपको ये मार्ग भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल अभी भी पहाड़ी के साथ में ही आ गए हैं। ये मार्ग ऊपर की तरफ से थोड़ा सा, ये हरा मकान आपको काफ़ी दूर से दिखाई देगा, काफ़ी ऊंचाई पे है ये। और इसी के पास में वो सामने केसरी रंग का अपना हनुमान जी का मंदिर, जहाँ हमें पहुँचना है। तो ये हम आ गए हैं हनुमान मंदिर पे। दोपहर के 12 बजे और 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी आज की हम तय करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं चकड़ी गांव में। और महाराज ने भी भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया कि पहले चल के भोजन पा लिया जाए, फिर हम विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। दोपहर के 2:20 और हम चकदेही गांव से कापा की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने 13.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। और बिल्कुल धूप में, बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल मैया के साथ हम परिक्रमा में आगे बने हुए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इधर से ही मार्ग है। यहाँ चकदेही गांव ख़त्म होता है और इस ग्राम से हम बिल्कुल कापा की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पहाड़ों के पास में से मैया जाते हुए, और पास ही में यहाँ पे खेत। देखिए आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ मैं। यहाँ से खेत ख़त्म होते हैं मैया है, और मैया के उस तरफ में दूसरे खेत वापस से शुरू हो जाते हैं पहाड़ियों के नीचे। और यहाँ पे ये पहाड़ों की श्रृंखला, बीच में एक हरा भरा नीम का पेड़, और वापस से हमारा ये सड़क मार्ग। यहाँ से आपको थोड़ा सा मैया का जल नज़र आएगा। पीपरिया ढोला। 3:04 और पीपरिया ढोला के इस पीपल के वृक्ष के नीचे हम थोड़ी देर खड़े होकर विश्राम करते हुए, बड़ी ही राहत मिल रही है यहाँ पे। और तोते यहाँ पे पीहू पीहू मीठू मीठू बोल रहे हैं। यहाँ से हम बिल्कुल मैया के पास तो हैं, लेकिन थोड़े दूर भी हैं, जाने का कोई मार्ग नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर हम वापस परिक्रमा में आनंद में बने रहेंगे। नर्मदे हर। आम के वृक्ष हैं, लेकिन आम लगे हुए नहीं हैं। अगर इन पे आम लगे होते तो सवाल होता कि हम क्या पूछ के खाएंगे या हम चोरी करके खा लेते हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी गर्मी में अगर आपको कोई रसीली चीज़ खाने को मिल जाए तो खैर थोड़ा सा वक्त और आगे जाके एक गांव आ जाएगा जहाँ पे हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी और रह गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आम के वृक्ष यहाँ पे बहुत लगे हुए हैं, और सभी में बिल्कुल अभी हरी हरी पत्तियाँ आ गई हैं, और थोड़े थोड़े फूल भी लगने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पे सड़क पे वहाँ 3, 4, 5, 6, 7 थोड़ा हरा भरा स्थान आया जहाँ पे वृक्षों की छांव सड़क मार्ग तक आ रही है। होली खेलने जा रहे हो? किसके साथ?
रंग कहाँ है? अरे वाह, मंडला जिला गांव कापा, ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। नर्मदे यार, जूती भी टांगे हैं, कलर भी लगाया है, पगड़ी भी पहनी है। कहाँ जा रहे हो? मैया जी जा रहे हैं। मैया पहाड़ के उधर हैं, इधर ही हैं? पास ही में। तो पगडंडी नहीं है वहाँ से सड़क मार्ग ही है ये जाने का? परिक्रमा मार्ग यही है। अच्छा, देखिए मैया यहाँ जू निकलवा रही हैं, हम भी निकलवा लेते हैं। हमारे भी निकाल दो मैया। जू ही निकाल रहे हो ना? गुस्सा हो गए। नर्मदे यार, वो मैया तो अभी भी गुस्सा है, देखो पीछे। अरे हंसती है गुस्से में, बोलो गुस्से में कौन हंसता है? चलो आगे बढ़ते हैं। 3:40 और अब हम महाराज की इस दुकान से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, हमारे पास में कमल खड़े हैं जो 2024 में फिर से आने वाले हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट ग्रामवासियों से मुलाकात करके और बिल्कुल आनंद में हम वापस प्रकृति के साथ परिक्रमा मार्ग में मैया के साथ आनंद में आगे बढ़ते हुए। देखिए फिर से कितनी खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग बना रखी है, और यहाँ पे घर को रंग करा हुआ है, और सब अभी अपने बर्तन लेके, और ये 2 सहेलियाँ। तो चलिए आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके क्लोज बेस्ट फ्रेंड कौन थे स्कूल टाइम में, या जिनको आप प्रेफर करते थे आपके बेंच में आपके साथ में बैठें, या जिनके लिए आप कहीं पे भी झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे। तो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया लोग इतने बर्तन कहाँ से ले आए? 42 और यहाँ से हमने ठंडा ले लिया है, फ्रूटी, क्योंकि आगे जो है कच्चा मार्ग आने वाला है, ऐसा महाराज ने बताया था हमें जब हम दोपहर में भोजन करके परिक्रमा में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ से सड़क मार्ग ख़त्म होएगा और फिर कच्चा मार्ग शुरू हो जाएगा। तो आगे की गर्मी के हिसाब से हमने आज हमारी धनराशि से, हमारी नहीं जो हमें मिली थी परिक्रमा के दौरान, उससे हमने फ्रूटी ले ली है और आनंद में बने हुए। नर्मदे हर मैया, मैं ये सर पे तो बहुत बढ़िया रखा हुआ आपने। अरे हंसते भी बहुत बढ़िया हुआ। कहाँ से? अरे देखो आपने तो मुँह ही फेर लिया हमसे, हम खराब लग रहे हैं क्या आपको? नहीं लग रहा है। तो फिर ऐसे मुँह क्यों फेर ले रहे हो? अरे देखो फिर फेर लिया। चलिए नर्मदे यार, नर्मदे यार, हंसते रहो बस ऐसे ही। देखो सब लोग आपको देख के खुश हो रहे हैं, है ना? चलिए, घाट प्रारंभ का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और ऊपर गांव के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँचते हुए यहाँ से मैं वापस ऊपर की तरफ, थोड़ी चढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से चढ़ने के बाद में अब पहाड़ में नीचे उतरते हुए। नर्मदे हर महाराज, नीचे ना मौसम में परिवर्तन और यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से पूरा पसीना सूख चुका है और गर्मी का भी एहसास कम हो गया है। ये सब फ्रूटी का मैजिक है? नहीं, हम बिल्कुल मैया के साथ में हैं और ये मैया का ही मैजिक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए पास ही में मैया है। मैं आपको फिर से कोशिश करता हूँ दिखाने की, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ से अंदाज़ ही लगाना रहेगा। ये देखिए पहाड़ों के बिल्कुल नीचे तलाई में, खेतों के बिल्कुल पीछे मैया यहाँ से बह रही हैं, और सामने की तरफ से आपको एक और गांव देखने को मिलेगा। इन पहाड़ियों के बीच में हम बिल्कुल आनंद में। देखिए मैया यहाँ पे टोकरी बनाते हुए। महाराज अभी ये लकड़ियों को, बांस की डंडियों को काट रहे थे ना, छांट रहे थे ऐसा।
कि कापा माल यहाँ पे ख़त्म होगा और हमें यहाँ से अंदर की तरफ में मुड़ जाना है। तो बच्चे भी यहाँ पे आपको आवाज़ दे के बता देंगे ये रास्ता है मैया, है मैया ये रास्ता है। ठीक है ठीक है मैया, नर्मदे हर। नीचे से ऊपर चढ़ के आए और ऊपर से फिर हमको थोड़ी दूरी बाद में फिर से इधर नीचे की तरफ में उतर जाना है। खेतों में से होते हुए हमें आगे फड़के की तरफ में बढ़ना है। समरा टोला, यहाँ पे ये आंगनवाड़ी जिसके पास से हम गुजरते हुए छोटा सा यहाँ पे डैम बना हुआ है जो कि अभी सूखा हुआ है और यहाँ से ये नाला जाके मैया में संगम बनाता है। मैया ने हमें बता दिया रास्ता, इधर से ऊपर जाना है, इधर से वापस ऊपर। देखिए आप ऊपर वापस से एक छोटी सड़क मार्ग पे आ जाएंगे। हे आ जाओ। देखिए 4:29 हो गए हैं और अभी तक हम परिक्रमा में मैया के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मैया के दर्शन नहीं हो रहे थे। और अब जाके हमें बिल्कुल मैया सामने दिखाई दे रही हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन भी कराता हूँ और हमारे परिक्रमा मार्ग में भी बने रहते हैं। यहाँ पे देखिए शाम का खेलने का पूरा इंतज़ाम और यहीं पे सामने हमें दूर मैया नज़र आ रही हैं। यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ेगा और एक सूखे नाले के पास से वापस दूसरी तरफ में ऊपर की तरफ में बढ़ना पड़ेगा। हमें यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी बारी का। अभी आप कतार में हैं। नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ आ गए हैं बिल्कुल वापस मैया के पास में और यहाँ का ये मनमोहक दृश्य आपको दिखाता हूँ। पहाड़ों के बीच में बिल्कुल हमें वादियाँ हैं, ये तो यहाँ की वादियाँ। आते समय शायद हम सामने वाले घाट से ना आ रहे हों। देखिए पूरा मार्ग इस तरह का है, एकदम मैया के साथ साथ और चट्टानों वाला। छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर हैं और संभल के अपना पैर रख के वहाँ तक
पहुंचना रहेगा। देखिए इन पत्थरों में आपको चलने में बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत संभल के चलना होता है। और लगातार जब आप इतना संभल के चल रहे होते हैं और इसी तरह के पत्थर देख रहे होते हैं तो आपको थोड़े चक्कर भी आने लगते हैं, क्योंकि हर एक कदम आपका बहुत संभल के चल रहा होता है। बहुत कम दूरी तय कर पाते हैं आप ऐसे में। लेकिन अच्छी बात ये कि जब भी आप थोड़ा रुक के सांसें ले रहे होते हैं और मैया को निहार रहे होते हैं तो एक ठंडी पवन का झोंका आता है और आपकी सारी थकान को मिटा देता है। चलिए थोड़ी ही और दूर रह गया है आश्रम, लगता है आज यहीं पे विश्राम करना पड़ेगा। 5 बजने वाले हैं और आगे बढ़ने का अभी तो कोई मानस या संकेत लग नहीं रहा है, पर वहाँ चलते हैं और बिल्कुल आज शाम को यहीं से मैया को निहारते हैं और मैया के पास यहीं पे इन पर्वतों के बीच में वक्त बिताएंगे। नर्मदे हर। ऐसी चट्टानों में आपका पंजा और आपका पैर के बीच का हिस्सा बहुत काम कर रहा होता है। साथ ही में कभी कभी आपको अपने कदम बड़े रखने पड़ते हैं तो कभी बहुत छोटे। बीच बीच में आपको अपने आंखें ऊपर उठा के देखना पड़ता है कि आपका मार्ग तो सही है, आपको कहीं नीचे चलने में थोड़ा आराम मिलता है या ऊपर चल के आप थोड़ा सा आराम से निकल जाते हैं। साथ ही में इस तरह से बीच बीच में आपको ये भी देखना रहता है कि कहाँ से आपका मार्ग एकदम सीधा सीधा रहेगा, ताकि आपको तकलीफ़ चलते समय कम हो और किसी और तरह के पत्थर बीच में ना आ रहे हों। देखिए अगर आप ऊपर से आते तो इस मैदान में आराम से नहीं चल पाते। देखिए वहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से अभी तक वहाँ पहुँचने में आपको काफ़ी वक्त लगने वाला है। एकदम से आपकी चट्टानें ख़त्म होती हैं और बिल्कुल यहाँ से मिट्टी वाला मार्ग शुरू हो जाता है। नर्मदा हम बिल्कुल वहाँ सामने से होते हुए यहाँ से नीचे आए, नीचे आकर के यहाँ से गोल घूम के वापस यहाँ पर और यहाँ से अब ऊपर जाके और वहाँ पहुँचेंगे कुटिया पे। यहाँ पे आए थे तो थोड़ी मोटर की एक दिक्कत हो रही थी, यहाँ से लीक कर रहा था, तो सोचा चलो इसको यहाँ पे ठीक करके देखा जाए। काम हो गया तो अच्छा है। थोड़ा सा बिजली का भी काम आना चाहिए, तो आपको परिक्रमा में कहीं पे भी लाइट का काम करना तो कर सकते हैं। आ गया, नहीं निकल रहा ना, लेकिन नहीं होएगा।
शाम के 5:54 और हम पहुंच चुके हैं फड़की संगम के ऊपर। तकरीबन 24 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी आज हमने तय करी है और यहाँ पर हमने आश्रम में अपना आसन लगा लिया है। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि एक आश्रम और ऊपर भी है। यहाँ पे पूरे 9 आश्रम है इस घाट के आसपास में, फड़की आश्रम में, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे भी एक और आश्रम है। लेकिन यहाँ से महाराज ने हमें नर्मदे हर बोल के पहले बुला लिया तो हम बिल्कुल महाराज के पास आ गए। और देखिए मैया आपको सही स्थान पे पहुँचा देती है, उसके कुछ कारण भी होते हैं। यहाँ पे महाराज की मोटर जो है उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था, जो बोल्ट ऊपर से कनेक्ट करना था वो लूज़ पड़ रहा था थोड़ा, और जो महाराज थे दूसरे यहाँ पे जो सेवा दे रहे थे वो धागा लपेट के उसको टाइट कर रहे थे, तो पानी लीक हो जा रहा था, तो नीचे से पानी ऊपर तक नहीं आ पा रहा था। हमने बस वहाँ पे एक कपड़ा लगाया और उसको टेस्ट करा और काम हो गया। तो बस अब नीचे से पानी ऊपर आ जाएगा और हम थोड़ी देर में यहाँ पे स्नान कर लेंगे, फिर संध्या आरती का वक्त हो जाएगा और हम बिल्कुल मैया के पास में आनंद में। तो आज की परिक्रमा को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और आनंद में बने रहते हैं। कल परिक्रमा को यहीं से प्रारंभ करेंगे। आज रात्रि यहाँ पे महाराज के साथ में हम बिल्कुल आनंद में रहने वाले हैं। सामने की तरफ आप सूर्यास्त देख सकते हैं, जो कि पहाड़ों के पीछे दिखाई नहीं देगा, और यहाँ से ये पहाड़ों के बीच में मैया को यूँ बहते हुए देखना। आज हम यहीं पे खुले में इस स्थान पे सोने वाले हैं।